अच्छा क्या खाना है मेरी जान ने कैफे या आईने के सामने खड़ा अपनी हमसफर आना दिल से पूछ रहा था। आना कुछ नाराज सी थी, मुझे कुछ नहीं खाना, बस मुझे अकेला छोड़ दें। कैफी मुस्कुराया, सच में छोड़ दूं अकेला? आना खामोश रही। कैफी ने आना की तरफ देखा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, छोड़ दूं अकेला आपको? आना नजर झुकाए अपने दुपट्टे को हाथों में पकड़े मसल रही थी। कैफी कमरे से बाहर जाने लगा। आना दिल ने कैफी को जाते हुए देखा तो मन में बातें करने लगी, बड़े बड़े दावे करते थे, खुश रखूंगा, कभी रोने नहीं दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अभी शादी को 6 महीने ही गुजरे हैं कि मेरी परवाह करना छोड़ दी। गुस्से से उठी किचन में चली गई। सास ने आवाज दी। आना चूल्हे के पास खड़ी ऊंची आवाज में बोली, जी खाला कोई काम है क्या? सास ने आवाज दी, मेरी बात सुन यहाँ आकर। आना पास गई, जी खाला। सास कहने लगी, क्यों कर मेरे लिए खीर बना दे और हाँ मीठा सारा कम रखना, अच्छी तरह पकाना, खीर से पहले मेरे लिए कप चाय बना दे। आना सर झुकाए, ठीक है खाला, किचन में चली गई। मुझे तो जैसे मशीन समझ रखा है, आना ये बना दो, आना ये बना दो, अभी देवर आ जाएगा, वो फरमाइश करेगा, फिर ससुर की फरमाइश और बाद में सब मुझे बातें सुनाएंगे। आना ने खाना बनाया, सबको खाना दिया। कैफी भी खाने की टेबल पे बैठा था। कैफी ने आवाज दी, आना पानी देना। आना खामोशी से पानी का गिलास सामने रखा और पास खड़ी होगी। कैफी शरारत करते हुए बोला, आना खाना बनाना सीख लो, तुमको खाना भी बनाना नहीं आता। आना ने सामने से खाने की प्लेट उठा ली। सास ने जब ये देखा तो सास गुस्सा करने लगी, तुमको शर्म नहीं आई सामने से खाना उठाते हुए? कितनी बदतमीज लड़की हो तुम। कैफे और आना में तो मोहब्बत की लड़ाई थी वो, लेकिन सास ने बहुत बातें सुनाई आना को। आना खामोश थी, गुस्से से कमरे में चली गई। कैफी हंसने लगा, अम्मी मैं तो मजाक कर रहा था। आना से आपने इस बेचारी को इतना डांट दिया? माँ गुस्से से बोली, ये तमाशे इस घर में नहीं चलेंगे और खबरदार इतना सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है इसे। आना कमरे में लेटी हुई थी, जाकर कैफी पास आकर बैठा। आना मेरी जान क्या हुआ? आना करवट लिए लेटी हुई थी। कैफी ने माथे पे बोसा किया, अरे मजाक कर रहा था, तुमको पता तो है मेरी आदत का, मैं मजाक करता हूँ। तुम नाराज ना हुआ करो मुझसे, जब नाराज होती हो ना तो यूं लगता है ये दुनिया अंधेरी नगरी है, तुम मेरा इश्क हो, मेरी तरफ देखो। आना का चेहरा अपने हाथों में भरा, तुम्हारी नाराजगी मेरी जान निकाल लेती है। मैं जानता हूँ तुम सारा दिन बहुत काम करती हो, अकेली पूरे घर को संभाला हुआ है। तुम गोलगप्पे मांग रही थी ना, मैं अभी लेकर आता हूँ, चलो उठो खुद को संवार लो, देखो तो सही क्या हालत बनाई हुई है। आना ने कैफी की आंखों में देखा। कैफी मुझे कुछ नहीं खाना, ना मुझे कुछ चाहिए, बस आप मुझे इग्नोर ना किया करें, मुझे वक्त दिया करें, मैं हर कांटों से गुजर जाऊंगी अगर आपका हाथ मेरे हाथ में हुआ तो। कैफी मुस्कुराया, मेरा हाथ हमेशा मेरी जान तुम्हारे हाथ में रहेगा, चलो अब उठो मुंह हाथ धो लो, मैं 20 मिनट में आता हूँ। कैफी गोलगप्पे लेकर आया, किचन में गया, गोलगप्पे प्लेट में डाल रहा था कि माँ किचन में आई। कैफी ये क्या तमाशा बनाया हुआ है तुम लोगों ने? क्या घर में खाना नहीं बना हुआ जो उस चुड़ैल के लिए ये गंद लेकर आए हो? कैफी बोला, अम्मी वो कौन सा कुछ मांगती है, अगर बेचारी का दिल कर रहा था खाना खाने का ले आया तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात? माँ गुस्से से बोली, उसका ज्यादा दिल करता है चस्के लगाने को, इस घर में ये तमाशे नहीं चलेंगे, फरमाइशें ही खत्म नहीं होती कम वक्त। माँ ने गुस्से से हाथ मारा, सब कुछ नीचे गिरा दिया। आज के बाद अगर मैं ये सब तमाशे घर में ये सब तमाशे ना हो, जो घर में पका हुआ है बस वही खाएंगे सब। कैफी माँ के सामने बेबस हो गया, वो क्या कहता है? माँ को आना कमरे में बैठी इंतजार कर रही थी। इतने में कैफी कमरे में आया। आना ने देखा, चेहरा उतरा हुआ सा था। आना ने पूछा, कैफी क्या हुआ आपको? कैफी प्यार से बोला, आना मेरे पास। ओ आना के पास बैठा, आना को सीने से लगाया। आना सीने पर सर रखे, कैफी आप तो गोलगप्पे लाने गए थे ना? कैफी समझाने लगा, आना मेरी अम्मी अबू जरा पुराने ख्यालात के हैं, वो अगर कभी कुछ सख्त अल्फाज कह जाए तो दरगुजर कर जाना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता अम्मी अबू को समझाऊंगा, वो अपनी तलखियां कम कर लेंगी। कैफी मेरी जान, आपकी मोहब्बत बस मेरे लिए कभी कम ना हो, बस आप अपनी मोहब्बत का साया मुझ पर रखना, कितना भी मुश्किल सफर हुआ मैं तय कर लूंगी। कैफी ने माथे पे बोसा किया, आना तुमको भूख लगी है, मैं खाना लेकर आता हूँ। आना ने मना कर दिया, कैफी आप ना चाहे मैं खुद जाती हूँ, अम्मी देखेंगी तो फिर गुस्सा करेंगी। आना कमरे से बाहर गई, किचन की तरफ जा रही थी। सुसर ने आवाज दी, आना इधर आओ। आना पास गई, जी अंकल। सुसर ने कहा, मेरी टांग दुबा दो। आना हैरान थी, अंकल मैं खाना खाने लगी हूँ, कैफी को भेजती हूँ, वो आपकी टांगे दुबा देते हैं। सुसर ने कहा, तुम ही दुबाओ, तुम्हारे हाथ टूटते हैं क्या? आना खामोश हो गई, लेकिन अंकल आना के पास बैठ गई, टांगे दुबाने लगी। 1 घंटा गुजर गया दुबाते हुए। इधर कैफी सारा दिन का थका हारा था, वो सो गया। रात के 11 बज गया। आना ने कहा, अंकल मैं अब सो जाऊं जाकर, लेकिन सुसर ने कहा, मेरा सर भी दुबाओ। आना बोली, अंकल अब मैं खुद थक गई हूँ। इतना कहकर आना चली गई, बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। कैफी सो चुका था, पास लेट गई जाकर। कैफी ऑफिस के लिए रेडी हुआ, जाने लगा तो सुसर ने आना को आवाज दी, इधर आओ, मेरा सर दुबाओ। आना गुस्से से बोली, कैफी जाए अंकल का सर दुबाएं जा
समझाकर। कैफी मुस्कुराकर बोला, हाँ मैं दुबा देता हूँ। कैफी जब बाप के पास गया तो बाप ने कहा, मैंने बहू को कहा है तुम जाओ काम पे। कैफी प्यार से बोला, बाप का सर दुबाकर चला जाता हूँ। बाप गालियां देने लगा, तुम बीवी के गुलाम ना बनो, वो कोई दूसरी दुनिया से आई है, उसे भेजो, वो वही दुबाएगी मेरा सर। कैफी हैरानगी में बोला, बस सुबह सुबह ये सब क्या है? आना भी सामने खड़ी थी, सास भी। सुसर ने बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल की। आना के लिए एक एक लफ्ज दिल में तीर की तरह प्रविष्ट हो रहा था। आना को पहली बार कोई मर्द यूं इतनी गंदी गालियां दे रहा था। कैफी ने समझाना चाहा, अब आपको ऐसी बातें करना सेफ नहीं देता। सास भी बोल उठी, बाप की उम्र का है बुढ़ा, अगर सर दुबा देती तो क्या जाता उसका, लेकिन वो अपने गुरु में रहती है, हमको तो अपना मानती ही नहीं, बाप समझकर सर दुबा देती। कैफी बोला, मैं वो नाश्ता बना रही है, आप दुबा दे अब्बा का सर, मैं दुबा देता हूँ। आना ही क्यों? बहुत झगड़ा हुआ। आना पढ़ी लिखी लड़की थी, खामोश रही। कैफी ऑफिस चला गया। सुसर ने बहुत बेइज्जत किया आना को। सास भी गालियां देती रही, हमारे पुत्र को हमसे दूर कर रही है, चुड़ैल कहीं की, मनहूस। आना खामोश रही। रात को कैफी घर आया। कैफी को बताने लगी, आपके अम्मी अब्बू ने मुझे सारा दिन बहुत जलील किया, इतनी गंदी गालियां दी हैं। कैफी, मैं पागल हो जाऊंगी, आप अम्मी अब्बू से बात करें। कैफी बस मामले को खत्म करना चाहता था। कैफी ने प्यार से समझाया, तुम परेशान ना हो, ऐसा करो अब्बू को दुबा दिया करो, कुछ नहीं होता। आना का हाथ थाम अपने सीने पे रखा, मेरी खातिर, मेरे लिए, हम घर में सुकून चाहते हैं ना, तुम अब्बू को दुबा दिया करो। आना ने मुस्कुराकर कहा, आप मेरे साथ हैं तो मैं आपके हर बात पे सजदा करूंगी, आपकी खुशी ही तो मेरी मुस्कुराहट है, जैसा आप कहेंगे। लेकिन अब्बू गंदी गालियां देते हैं ना तो मुझे बहुत अजीब लगता है। कैफी प्यार से बोला, सुन लिया करो, कुछ नहीं होता। वक्त गुजरने लगा। आना मां बनने वाली थी। अब सास ने विर्द करना शुरू कर दिया, बेटा ही चाहिए, बेटा ही पैदा करना है तुमने। आना को सास के अल्फाज सुनकर बहुत अजीब लगता था। आना ने कैफी से कहा, अम्मी ऐसा क्यों कहती हैं? बेटा ही चाहिए, मेरे हाथ में क्या है भला, ये तो अल्लाह की रजा है ना। सास उससे पास बैठे थे। आना ने कैफी से कहा, डॉक्टर कहते हैं खुराक बेहतर करो, मुझे आप कुछ फ्रूट ला दो और दूध भी ला कर दिया करो। सास ने सुना तो गुस्से से बोली, हमारे पास इतने फजूल पैसे नहीं है फ्रूट और दूध के, और खबरदार तू कुछ लेकर आया इसके लिए तो पैसे जमा कर, तेरे छोटे भाई को दुबई भेजना है, भाई की फिक्र कर, ये मर नहीं जाएगी, फ्रूट नहीं खाएगी। तो आना की हालत नाजुक थी, लेकिन सास ससुर पे जाने क्यों जहर उगलते थे इसके खिलाफ। वो तो बेचारी रिश्ता निभाना चाहती थी, लेकिन सास ससुर ने जितना कर सकते थे आना को बेइज्जत करते, तकलीफ देते। शोहर सब कुछ देकर खामोश रहता। बारिश का मौसम था, बहुत तेज हवा चल रही थी। आना आंखों के गिर सियाह हल्के आंसू बहाते हुए बालकनी में खड़ी थी। वो सोच गुम में थी, ऐसा क्या गुनाह हो गया, मुझे इतनी अजियत दी जाती है, सास ससुर इतनी नफरत करते हैं मुझसे, मैं तो तहज्जुद गुजार लड़की, मुझे इतनी गंदी गालियां दी जाती हैं, मेरी पाकीज़गी पे अल्फाज दागे जाते हैं। और कैफी खामोश रहता है। कैफी ने आवाज दी, आना कहाँ हो मेरी जान। आना ने आंसू साफ किए, तेज हवा चल रही थी, चेहरे पे खुशबू बिखर रहे थे। कैफी पास आया, उदास हो मेरी जान। आना बारिश के गिरते हुए कतरों को महसूस करी थी। कैफी ने हाथ थामा, ना हुआ कर उदास मेरी जान, मैं जानता हूँ अम्मी अबू गलत करते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप है, मैं उनसे क्या कहूँ। आना खामोश रही। कैफी ने माथे पे बोसा किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जानता हूँ तुम मेरी वजह से सब कुछ बर्दाश्त करती हो, मेरी वजह से सब तलखियां सहती हो मेरी जान। ये मुश्किल वक्त है, अम्मी अबू एक दिन तुमको अपना ही कहेंगे, तुम ऐसा करना, अम्मी अबू की खिदमत क्या करो, वो जैसा कहीं कर लिया करो, हम दोनों सुकून चाहते हैं, हम दोनों को कुर्बानी देना होगी। आना रोते हुए कैफी के सीने से लगी। कैफी, अम्मी अबू मुझे ना जाने क्यों इतना बुरा समझते हैं। सुबह हुई, आना ने सबके लिए खाना बनाया, घर के काम किए, फिर सास के पास गई। अम्मी आपको अच्छा नहीं लगता? कैफी, मुझे अलग में खर्चा दे दो अम्मी, मैं अब से कैफी से खर्चा नहीं लिया करूंगी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही किया करूंगी। सास हैरान थी, उससे क्या हुआ है, आज से मेरी खाला नहीं अम्मी है। सास हैरान थी, मन में सोचने लगी, ये जरूर इसकी कोई चाल लग रही है। अम्मी आपके बालों में कलर लगा दूं, आपके बाल सफेद हो चुके हैं, या मेहंदी लगा दूं? सास ने झूठी मुस्कुराहट से कहा, नहीं नहीं बेटी रहने दो। फिर ससुर के पास गई, अबू आप बताइए आपके लिए खाने में क्या बनाऊं, आज आप भिंडी शौक से खाते हैं ना, वो बना दो। ससुर भी हैरान था, गर्मी का मौसम था, आना ने हर मुमकिन कोशिश की सास ससुर का दिल जीतने की। फिर जब बच्चे की पैदाइश का वक्त नजदीक था तो आना ने कहा, अम्मी मुझे बहुत गर्मी लगती है, एक एयर कूलर ही लगवा दे मेरे कमरे में। सास ने आना की तरफ देखा, फजूल पैसे नहीं है मेरे पास, तुमको ज्यादा गर्मी लगती है तो अपने बाप के घर चली जाओ। आना का दिल तो जैसे छलनी हो गया, चौंक कर बोली, अम्मी आप लोग कैसे पत्थर दिल इंसान है, आपके पाँव धोकर भी पिए हैं, लेकिन आपने जहर उगलना नहीं छोड़ा। मैंने सिर्फ एयर कूलर का कहा है, आपने मुझे बेइज्जत कर दिया, आखिर कितना बर्दाश्त करूं। ससुर पास बैठा था, ये सुनकर गालियां देने लगा, तुम हो ही बगैरत औरत, अपने
मतलब की हो, छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं। मैंने तो बहुत कहा था ये रिश्ता ना करो, लेकिन ये बुढ़िया नहीं सुनती थी मेरी बात। आना बहुत परेशान थी, वो खुदकुशी कर लेना चाहती थी। रात को कैफी आया, अम्मी अबू ने कहा पानी बाद में पीना, पहले बीवी को घर से निकालो। कैफी हैरान था, अम्मी हुआ क्या है? बाप बोला इसको तमीज नहीं है बात करने की, ये इस घर में रहेगी या हम रहेंगे। कैफी भी तंग आ चुका था। कैफी ने आना को बाजू से पकड़ा, गुस्से से बोला आना जाओ अपनी अम्मी अबू के घर चली जा। आना ने कैफी के चेहरे की जानिब देखा। कैफी गुस्से से बोला मैं खुद छोड़कर आता हूँ तुमको। आना नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उस रात बहुत झगड़ा हुआ था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। आना को माँ बाप के घर छोड़कर चला गया। कैफी आना खामोश थी। क्या करूं मेरे अल्लाह, मेरा गुनाह क्या है? मैंने क्या किया है? मैं किस गुनाह की सजा पा रही हूँ? कैफी घर चला गया। अब अम्मी अबू को सुकून था, घर में बिल्कुल सुकून था। इधर आना परेशान थी, बच्चे की पैदाइश भी नजदीक थी। कैफी ना जाने क्या सोच रहा था। कुछ दिन गुजरे, कैफी ने कोई राब्ता ना किया आना से। आना ने अचानक कितने मैसेज किए, कॉल्स की, लेकिन कैफी का कोई रिप्लाई ना आ रहा था। आना का दिल फटने लगा। कैफी अल्लाह का वास्ता देती हूँ मेरा फोन उठा लो, मुझसे एक बार बात कर लो। कैफी को मैसेज किया, कैफी आप तो मेरे बिना एक सांस भी नहीं लेते थे, अब तो 20 दिन गुजर गए हैं, आपने मुझसे बात तक नहीं की। कैफी मुझे आपकी आवाज़ सुननी है, भूख प्यास सी आंखों में थी। कैफी मुझे छोड़ ना देना, मैं मर जाऊंगी, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, आप जैसा कहोगे करूंगी। मैं आपकी अम्मी अबू के सामने सर झुका लूंगी, मुझे ले जाओ आकर। आना के भाई बहनों माँ बाप सब ने कहा कैफी से राब्ता खत्म कर दो, उसको परवाह नहीं तो तुमको भी उसे फोन करने की जरूरत नहीं है। आना रोते हुए बोली अबू कैफी मेरे कुल कायनात है, मैं कैफी के बिना मर जाऊंगी। कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, चींक चींक कर रोते हुए मैसेज करने लगी। कैफी इतनी बेरुखी, मुझसे इतने पत्थर दिल कैसे हो गए आप? देखो ना आपकी आना तड़प रही है आपके लिए, मेरी हालत देख लो आकर, मैं मर जाऊंगी। मैं कैफी का मैसेज आया, तुम मेरे लिए मर चुकी हो ना, तुम मेरी हो ना, तुम्हारी कोख में पलने वाला बच्चा मेरा है, अब मुझे मैसेज या कॉल ना करना। आना ने जब ये सुना तो बेहोश हो गई। कैफी इतनी नफरत, मैंने क्या गुनाह किया, इतना जहर मेरे लिए? कैफी मेरी मैसेज सुन लो, मैं आपके हूँ, ये बच्चा हमारा है, आपके माँ बाप को अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं ना। कैफी आपने छोड़ा तो देखना मैं कब्र में जाकर सो जाऊंगी, फिर बुलाते रहना मुझे, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। पागल, मैं तो तुम्हारे साथ बहुत जीना चाहती हूँ, बूढ़ी होना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, तुमने मुझ पे क्या इल्जाम लगा दिया। कैफी आज आना अपनी आना को ले जाकर। कैफी ने मैसेज किया मेरे माँ बाप से माफी मांगती होगी। आना दिल प्यार से बोली मैं पाँव चूम लूंगी अम्मी अबू के, बस मुझे ले जाओ आकर। कैफी मैं खुद आ जाती हूँ, चलाकर बोली अम्मी कैफी कह रहा है अम्मी अबू से माफी मांग लो तो आ जाओ वापिस, मैं अपने घर जा रही हूँ। बाप बोला हमको यूं बेइज्जत ना करवा, वो लेने आएंगे तो तुम जाओगे, वरना हम इजाजत नहीं देंगे, और हाँ अगर मर्सी से गई तो हम तुम्हारे लिए मर गए। आना का सर चकराने लगा, वो बेहोश होकर गिर गई। आना की आंखें सो चुकी थी, वो बेहाल सी थी। डॉक्टर्स ने कहा हालत बहुत नाजुक है, कुछ भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। आना हर सांस के साथ भी बेहोशी में कैफी को आवाज दे रही थी मैं माफी मांग लूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, कैफी मेरा हाथ ना छोड़ना, मैं नहीं खोना चाहती तुमको। कैफी आ जाओ, तुम्हारी आना थक गई। आना की बहन ने कैफी को मैसेज किया भाई आना अपनी जिंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रही है, आखिरी बार आना आप ही को देख लो, डॉक्टर्स कह रहे हैं आना आप ही नहीं बचेगी। कैफी अम्मी अबू के पास बैठा था, छींक कर बोला आप खुश हो जाएं, मैं आना की लाश लेने जा रहा हूँ, और अगर मेरी आना को कुछ हुआ ना तो मैं भी खुद को खत्म कर लूंगा। आप लोगों की नफरत ने आना को पागल बना दिया, आखिर उसका कसूर क्या था? अम्मी आपने उसे इतना दर्द दिया, वो सहते सहते टूट गई, और अब उसको इतना गलत बोलते थे, मैं खामोश रहता था। मैं रिश्ते का भरम रखते रखते थक गया, वो भी किसी की बेटी है, अबू जैसे आपकी 4 बेटियां हैं अम्मी, आपके दिल में उसके लिए इतनी नफरत क्यों थी? आपने क्या कुछ नहीं किया उस बेचारी के साथ। अम्मी अबू ये घर ये खुशियां आपको सलामत हो, आज से मैं आपके लिए मर गया, आप मेरे लिए, मैं थक गया हूँ इस बेगुनाह को सजा देते देते। वो मौत से जंग लड़ रही है, अगर उसे कुछ हो गया तो क़यामत के दिन आप लोगों से जरूर पूछूंगा। वो रोते हुए अस्पताल की जानिब चल दिया। आना दिल बेहोश थी, डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी, हार्ट बीट बहुत धीमी हो गई थी। कैफी दौड़ता हुआ अस्पताल में दाखिल हुआ, मेरी आना कहाँ है? हाय मोहब्बत ने पुकारा था, मोहब्बत की आवाज तो जिंदगी अता करती है। डॉक्टर्स ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कैफी ने पांव पकड़ लिए, मुझे मेरी आना के पास जाने दे, वो दुनिया से बेखबर मौत के बहुत करीब थी। कैफी पास गया, जैसे ही कैफी ने आना का हाथ अपने हाथ में लिया, बेहोशी में आंख से ही आंसू मोती बनकर बहने लगे। हाय मौत की आगोश में भी उसने मोहब्बत के हाथों गर्मी को महसूस कर लिया था। बेहोशी में भी कैफी का हाथ थामना उसे शफा बख्श रहा था। दिल की धड़कन नॉर्मल होने लगी, ऑपरेशन हुआ, अल्लाह पाक ने बेटा अता किया। आना दिल बेहोश थी, कैफी बेटे को सीने से लगाए दुआ मांग रहा था, अल्लाह पाक मेरी आना को सलामत रखना। कुछ घंटे गुजर गए, आना के होंठ हिले, आवाज आई। कैफी पास बैठा था, माथे पे बोसा किया,
मेरी आना, तुमने मुझे आवाज दी, देखो तुम्हारा कैफी तुम्हारे सामने है, ये देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। आना ने आंख खोली, सामने कैफी था। आना ने कैफी को देखा। आना की आंखों में आंसू थे। दूर ना जाना मुझसे। कैफी ने आना के आंसू पे बोसा किया, पागल, सब दर्द भूल जाओ, अब मैं हक और सच का साथ दूंगा। छोड़ आए हो नफरत और माँ बाप को, उनको नफरत की दुनिया मुबारक हो। मैं अपनी आना के साथ सांस में सांस लूंगा। बेटा रोने लगा। कैफी ने बेटा आना की गोद में रखा। आना चूमने लगी। हमारा बेटा। कैफी मुस्कुरा कर बोला, आना बस जल्दी से ठीक हो जाओ, अब हम घर चलेंगे। इतने में सास ससुर भी आ गए, सर झुकाए। कैफी आना के सामने खड़ा हो गया। अम्मी अब्बू आप यहाँ क्यों आए हैं? माँ प्यार से बोली, बेटा हम गलत थे, हम अपनी नफरत में रिश्तों को निभाना भूल गए थे। आना आज से हमारी बेटी है। सास ससुर आगे बढ़े। आना के माथे पे बोसा किया। आना जैसे फिर से जीने लगी हो। घर चले गए। आना बोली, गोलगप्पे ला दो ना। कैफी कैफी ने बाहर देखा, बारिश बहुत तेज थी। पागल, बारिश है बहुत तेज। आना मुस्कुराई, ला दो ना कंजूस। कैफी बोला, ठीक है फिर 1000 रुपए दो। आना मुंह बनाकर बोली, कितने कंजूस हैं आप, मेरे पास नहीं है। इतने में सास आई, क्या हुआ मेरे बच्चों? आना बोली, अम्मी इनको कह रही हूँ गोलगप्पे ला दो। सास मुस्कुराई, हाय सदके जा बेटा, ला दे मेरी बेटी को। सास पोते को गोद में लिए दूसरे कमरे में चली गई। कैफी अपने हाथों से आना को गोलगप्पे खिला रहा था। जिंदगी का मोहब्बत भरा रुख कितना खूबसूरत होता है। मैं हर मर्द को कहता हूँ, माँ बाप का हक अदा करते करते किसी की बेटी जो आपकी बीवी बनकर आपके सहारे आपके साथ आपके घर आई है, कहीं उस पे जुल्म के पहाड़ ना गिरा देना। हर औरत को इतना कहूंगा, सास ससुर को माँ बाप को रुतबा दें, उनका एहतराम कर। अपना घर बसाने में छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़े तो दे दें। शोहर का हाथ थामे रखे, तल्ख लहजे सब्र से सुन लिया करे, और हर मर्द अपनी बीवी के हकूक जरूर अदा करें। माँ बाप की सुन लिया करे, लेकिन माँ बाप अगर नाजायज करें तो हक के लिए आवाज उठाया करें। किसी की बेटी बहन को जिंदा लाश ना बना दिया करे, वरना ऐसी कियामत गुजरेगी आपकी दुनिया हिलाकर रख देगी। मोहब्बत बांटना सीखे, रिश्ते निभाना सीखे।